As you can see on the screen, another question for the same not for profit organization, जिसके अंदर हम वापस से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट्स इफ़ यू कैन सी दैट इज क्लियरली गिवन, बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, 19-20, 2021, sale of investment, interest on investment, sale of furniture. Now here sale of furniture book value is 30 and 32 में हमने sale किया, that means there is a profit of 2000 that we need to consider for income and expenditure account. Payments, rent, salary, postage and courier, electricity charges, furniture, book, defense bond, scholarship to needy students, and then cash in hand and cash at bank, that is the closing one, which will take to the closing balance sheet. Now the other adjustments given is subscription for 31st March 2020, that means this year, still due was 70,000. Interest due on defense bond was 70,000. Rent outstanding was 10,000. That these are the outstanding balances for the current year. Book value of investment sold 8 lakh and 3 lakh of investment was still in hand. Then subscription received in the year 31st 2020 include 4,000 for life membership fee that we need to take out from this. Total furniture 1st April 2019 was worth 1,20,000. That is obviously opening balance sheet item of opening balance sheet. Salary paid for the year ended 31st March 2021. That means the next year 20,000. That is prepaid. Let's see कैसे हम ये सारी चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में डालते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, देन वी विल मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट, ताकि हमें पहले कैपिटल फंड मिल जाए। अब हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं उन सबको निकालना है, उनको ढूंढना पड़ेगा, चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट में ढूंढना पड़े, चाहे नीचे एडजस्टमेंट्स में ढूंढना पड़े। ढूंढना तो पड़ेगा कि क्या चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। जैसे अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, दैट इज़ आवर एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस ब्रॉड डाउन में दी हुई हैं क्लियरली, 1,40,000 एंड 6 लाख, 1,40,000 एंड 6 लाख। सेम थिंग इज गिवन कैरेट डाउन ऑल्सो। जो कैरेट डाउन बैलेंसेज हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ब्रॉड डाउन बैलेंसेस जाते हैं ओपनिंग में, कैरेट डाउन बैलेंसेस जाते हैं क्लोजिंग में। तो कैरेट डाउन क्या है, 1,09,000 एंड हियर इट इज़ 3 लाख। सिंपल है, बहुत इजी हो गया। हमने क्या किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सबसे पहले कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन बैलेंसेस डाल दिए। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने रिसिप्ट साइड पे देखा, सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर के 50,000 मिले हैं। इस ईयर जो ड्यू है वो तो ड्यू है ही, आउटस्टैंडिंग ड्यू है, वो लिखा हुआ है क्लियरली 70,000। लास्ट ईयर के हमें मिले हैं 50,000, ठीक है। तो लास्ट ईयर के जो हमें मिले हैं वो ऑब्वियसली लास्ट ईयर अरियर होंगे, वो हम लिखेंगे अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, दैट इज 50,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें इस साल के अरियर्स, सो हियर अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन 70,000, ये हमें ध्यान रखना है। अब सब्सक्रिप्शन की ही बात करें तो उसमें रिसीव्ड इन एडवांस भी है। नेक्स्ट ईयर का हमें मिला था 2021 का 30,000, दैट इज गिवन क्लियरली इन द रिसिप्ट साइड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन in advance, that is rupees 30,000, that is rupees 30,000। तो हमने वो चीज़ की। अब उसके अलावा हमारे पास क्या था, और कोई ऐसी चीज़ जो लास्ट ईयर से रिलेटेड एसेट या लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली उन्होंने दिया हुआ है क्लियरली फर्नीचर वैल्यू क्लियरली गिवन 1,20,000 इफ यू रिमेंबर। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। आप एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लिया करो ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, साथ साथ कि मैं कहाँ क्या कैसे डाल रही हूँ, ठीक है। सो फर्नीचर दिया था। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट की एक एडजस्टमेंट दी है कि 8 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी है, फिर भी 3 लाख की हमारे हाथ में है। इसका क्लियर मतलब है कि हमारे पास 11 लाख की इन्वेस्टमेंट थी।
क्लियरली 11 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टिल इन हैंड रहेगी वो पड़ी रहेगी बैलेंस शीट क्लोजिंग में। सो हियर इन्वेस्टमेंट हियर विल बी 3 लाख। 3 लाख, वाई 3 लाख? क्योंकि 8 लाख के तो हम बेच चुके हैं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में एक चीज और दी गई थी कि 4000 लाइफ मेंबरशिप फीस के हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में आता है, लाइफ मेंबरशिप फी, ये 4000 लाइफ मेंबरशिप फीस के थे जो हम निकाल लेंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर से, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट विल राइट इनकम में लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन है दैट वाज 8,30,000, उसमें से 4,000 हम माइनस करेंगे, लेस लाइफ मेंबरशिप फी 4,000 ये हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8,26,000। उसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 70, सो उसको प्लस करेंगे 8,96,000 विल बी आर सब्सक्रिप्शन। तो हमें ध्यान रखना है पुराना वाला सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब लास्ट ईयर का जो मिला है वो भी नहीं, जो नेक्स्ट ईयर का मिला है वो भी नहीं, हमें करंट ईयर से रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। सो नाउ अब उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस हम देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है किसी चीज़ का भी। पहले हम इसका देख लेते हैं, इसमें और तो कोई चीज़ है नहीं जो लास्ट ईयर से रिलेटेड हमें दिख रही हो, चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट हो, चाहे हमारा नीचे बैलेंस शीट में बैलेंसेज हो, तो हमें नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ तक हम इसको क्लोज करके कैपिटल फंड निकाल देंगे, कैपिटल फंड विच इज बैलेंसिंग फिगर। यहाँ का टोटल कर लेते हैं, लेट्स सी 7,90,000 प्लस 20, 7,90,000 प्लस 8,10,000, 9,10,000, 9,10,000 प्लस 11, तो दैट इज 20,10,000. So here our capital fund is 20,10,000. So this is done. Now पहले हम adjustments देख लेते हैं सारी। First we will see adjustments. 31 मार्च 2020 की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 70 का। सो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ लिख दिया और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वॉज 70,000। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू तो मतलब वो आने वाला है, बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड, ठीक है, दैट इज 70,000। तो वो हमने 70,000 यहाँ भी लिख दिया है और वी विल राइट हियर ऑल्सो डिफेंस बॉन्ड जो भी हैं हमारे, डिफेंस बॉन्ड्स जो हमने लिए थे, डिफेंस बॉन्ड, हाउ मच वी हैव टेकन फॉर डिफेंस बॉन्ड। अगर हम देखें पेमेंट साइड पे डिफेंस बॉन्ड का हमने 15 लाख रुपए दिया है, तो 15 लाख का डिफेंस बॉन्ड है, उसके साथ ही हम क्या कर देंगे, उसका इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिलना बाकी है वो भी लिख देंगे 70,000। तो दैट्स डन, इंटरेस्ट हो गया। देन रेंट आउटस्टैंडिंग, सारे के सारे पहले एडजस्टमेंट्स खत्म कर लो, फिर बाकी वाले काम करना, ठीक है। रेंट की बात करते हैं अगर हम, एक्सपेंडिचर में रेंट आउटस्टैंडिंग है, पहले हम देख तो ले कि रेंट कितना है। रेंट हमने जो पे किया है दैट इज 60,000, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट हम ऐड कर देंगे दैट इज 10,000। हियर आवर रेंट इज 70,000 एंड बैलेंस शीट में ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है 10,000, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट दो साइड जाती है, हम सबको पता है। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस होता है, लायबिलिटी होता है, कोई भी चीज़ प्रीपेड होती है तो वो हमेशा एसेट में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्रूड है, मिलनी बाकी है कोई इनकम, तो एसेट में, रिसीव्ड हो गई एडवांस में तो लायबिलिटी में, ये ध्यान रखना है। 11th स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट्स हमें दी है यहाँ पे 3 लाख की बच गई थी, 11 लाख की थी टोटल, क्योंकि 8 की बिक गई थी। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, इन द रिसिप्ट साइड हमने जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है वो 9 लाख का किया है। इसका क्लियर मतलब है कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, दैट प्रॉफिट वी नीड टू राइट हियर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के सेल पर
1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। डन फॉर दिस। देखो 3 लाख का हमारा बच गया था, 8 लाख का बुक वैल्यू था, मतलब 11 लाख का तो था ही, वो 11 लाख का था, उसमें से 3 बच गया। बिका कितने में? 9 में बिका। 8 वाली चीज़ 9 में जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा 1 लाख। जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, इसके बाद देखते हैं, पहले ये वाला काम खत्म कर लेते हैं, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक बार खत्म कर लेते हैं, दैट विल बी गुड फॉर अस। ठीक है, चलिए फर्नीचर का भी हो गया था। सैलरी प्रीपेड, देयर इज सैलरी विच इज प्रीपेड। सैलरीज देख लेते हैं हमने कितनी पे की हैं पहले। टोटल सैलरीज विच वी हैव पेड इज 1,20,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड कितनी है? 20,000, तो उसको माइनस करेंगे, दैट इज 1 लाख। यस, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी एसेट में। अभी बताया मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में। अगेन एडवांस में इनकम दे दी है, लायबिलिटी इनकम अगेन बाकी है लेनी, तो हमारी एसेट हो जाती है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने 4,000 बोला ही, यहाँ पे हमने 4,000 माइनस कर भी दिया है। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, ऑल एडजस्टमेंट डन। पहला उन्होंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बोला था 70, वी हैव एडेड हियर ऑल्सो। सेकेंड उन्होंने बोला था हमारा इंटरेस्ट ड्यू है डिफेंस पे, ये भी लिखा, यहाँ भी लिखा, अक्रूड इंटरेस्ट है डिफेंस बॉन्ड पे। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग बोला, रेंट में हमने ऐड कर दिया और रेंट का आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख दिया 10,000। देन दे हैव टोल्ड अस अबाउट द इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी डाल दिया। देन दे टोल्ड अस अबाउट द फर्नीचर। फर्नीचर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी है तो यहाँ पे भी होगा फर्नीचर। सो ऑब्वियसली हमारा फर्नीचर भाग थोड़ी जाएगा जब तक वो सेल ना हो। 1,20,000 देख लेते हैं, अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है तो चांसेस आर वेरी लेस, बट ठीक है देख लेते हैं एक बार फिर भी, अगर बाहर नहीं होगा कुछ तो हम बाहर लिख देंगे। सैलरी प्रीपेड हमारा हो चुका है, सैलरी वाला काम। लाइफ मेंबरशिप फीस के अंदर वो जो अपना सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर 4,000 लाइफ मेंबरशिप फीस था, वहाँ से निकाल लिया हमने, उसको लाइफ मेंबरशिप फीस में डाल दिया, दैट इज लायबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कैपिटलाइज्ड है। अब हम क्या करेंगे, सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट देख लेते हैं। पहले रिसिप्ट साइड, कैश इन हैंड हो चुका है, कैश एट बैंक हो चुका है। सब्सक्रिप्शन 50,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर 8,30,000, फ्यूचर ईयर 30, वो भी हो चुका है। चलिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, हमें वो वाली चीज़ भी हमने लिख ली है, प्रॉफिट भी लिख लिया है एंड सेल भी लिख लिया है। ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर आ गया, सेल ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है 20,000। पहले हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच? 20,000। अब फर्नीचर हमने सेल किया है 30 का, बुक वैल्यू 32 में, मतलब वापस प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर के सेल पे हमें कितना मिला? 2,000, लेकिन 30,000 का चला गया ना, 30,000 का फर्नीचर गया सेल। सो बेसिकली हमारे पास कितना बचा? 90,000। तो 90,000 का फर्नीचर बचा। चलिए रिसिप्ट साइड की तो सारी चीज़ें हो चुकी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी हो गया। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड। चलो सबसे पहले डिफेंस बॉन्ड, हमने डिफेंस बॉन्ड डाल दिए हैं, वो हमारी एसेट है। नहीं, सबसे पहले रेंट था, चलो पहले रेंट हो गया, सैलरी हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर डाल देते हैं, postage and courier. Postage and courier was 3,000 rupees here. Chale, the next one, electricity charges. Electricity charges, जो हमारे electricity charges है that is rupees 60,000. Then next was furniture, हमने purchase भी किया है। ओके, सो हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, दैट्स फॉर रुपीज़ 2 लाख। ये हम ऐड करेंगे परचेज और यहाँ पे हमारा 2,90,000 आ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। फर्नीचर हमने परचेज किया है 2,90,000 हो गया हमारा। बुक्स हमने परचेज किया 30,000 की, बुक्स 30,000, इसका टोटल हम देख लेंगे। ठीक है, 30,000 की बुक्स भी परचेज की। डिफेंस बॉन्ड हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। स्कॉलरशिप दिया है नीडी पीपल को, तो हम ये तो यहीं लिखेंगे, टू स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप टू नीडी
students. Okay, how much we give to them? That is 2,20,000. तो हमने ये दिया. अब हमारा काम हो चुका है सारा, हमने बैलेंसेस भी डाल दिया. लास्ट में बैलेंसेस थे क्लोजिंग वाले, वो भी हम डाल चुके हैं ऑलरेडी. अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, मैच करना है, सिंपल. तो यहाँ से हमें मैच करने के लिए सरप्लस या डेफिसिट चाहिए, जिसे हम यहाँ ऐड करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द बैलेंसेस. चलो इस साइड का टोटल कर लेते हैं एक बार. So this is 8,96,000, obviously 9,96,000 plus 92. So here 8,96,000. This is 92, 1,92,000. So here the total is 10,88,000. चलिए इस साइड का टोटल देख लेते हैं, कम ही है obviously. 2,80,000 plus 173. 2,80,000. How we got 2,80,000 here? This one. 2,80,000 and 173. So 173 यहाँ को ऐड करेंगे. 4,53,000. So 4,53,000 इसमें से माइनस करेंगे. 1,08,81,2,3,4,5,3,000. So this is 0,005,3,6. So 6,35,000 is our surplus. Okay. Surplus हमारा कितना आया? 6,35,000. Here total is 10. Obviously the biggest one, 10,88,000. This surplus we are going to add in capital fund. यहाँ पे हम कैपिटल फंड ले रहे हैं. क्या है हमारा कैपिटल फंड? ऑब्वियसली उसी के लिए तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है हमारा 20,10,000. उसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस को. 6,35,000 हमारा सरप्लस है, जिसे हम ऐड करते हैं एंड विल गेट द अमाउंट हियर. 0,005,462. 26,45,000. बहुत ईजी है. अभी पर तो कोई ज़्यादा है नहीं. 44,000 ही तो ऐड करने हैं. देखो 10 + 30 + 4, 44 हम इसमें ऐड करेंगे. सो दैट इज 26, दैट इज 89. सो दिस टोटल इज 2689. यहाँ देख लेते हैं. आई थिंक इतना ही आना चाहिए. ऑब्वियसली 9,000 दिख ही रहा है यहाँ पे. 80 देख लेते हैं कि अगर है तो होगा ही. चलो सी 15 बड़े बड़े अमाउंट पहले ले लेते हैं. जो टोटल वाले हैं वो पूरे ले लेते हैं. चलिए 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 1 21 + 1 22, 22 + 1 lakh 1,40,000. 22 + 1,40,000 2340, 2340 + 20 2360, 2360, 2360 + 30 2390, 2390, 2390 + 2,90,000. So that will be 2390. That will be amount will be for sure, that is 26,89,000. Okay, just see if you have any problem in this. हमने सारी अमाउंट्स डाल दी हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एक बार दोबारा से चेक कर लो कि क्या चीज़ कैसे कहाँ जा रही है. प्रॉफिट लॉस का देखना ज़रूरी है. जितने में फर्नीचर देख लो, जितना सेल हुआ, जितना परचेज हुआ, वो ज़्यादा जाना ज़रूरी है. प्रीपेड सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, एवरीथिंग नीड टू बी राइट हियर. जो डिफेंस बॉन्ड 15 लाख के थे, जो भी था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड नहीं है. जो अक्रूड है वो लिखेंगे, जो अक्रूड नहीं है वो ऑब्वियसली यहाँ चला जाएगा जो आ गया है. सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन. नाउ इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन आपका NPO करेक्ट डन. आप और प्रैक्टिस करो. आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ. ठीक है, सो एक और सम करेंगे हम थोड़ा बड़ा. सेम वे हमें यही ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है.